महाराज राजा बहुत रोते हैं और बताया है किसी ने क्या, कि करी बेटा की याद भूप मन ही मन में पछता और का मैंने कह दई बरुड़ से कैसी मत बोरानी का मैंने कह दई बरुड़ सी कैसी मती बोरानी अरे का मैंने कही दई रे बरुड़ सी मेरी कैसी मती बोरानी और सुन के मरण मेरे बेटा को रोई मरे मेरी रानी रे महाराज राजा हरिचंद अपने मन में विचार करने लगे हैं, मैंने तो ये कह दिया बरुड़ से कि ये दांत उखड़ने के बाद जब दोबारा के दांत जमे जब आना हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, लेकिन क्या मेरी पत्नी तारा अपने बेटा को यज्ञ में चढ़ाने के लिए देगी? नहीं देगी। लेकिन याद रखना महाराज कि हरिश्चंद महाराज इत और दिनी दिनी रहे उदास कछु दिनन के बाद बरुड़ फिर आवेंगे मेरे पास और कहिए तो जग जानिए और मेरे कुमार को हाल, लेकिन रोहित के बिना में रोई जाइए बिहार। महाराज अगर मैं किसी से ये बात कहूंगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि पहले तो बात कह देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? राजा हरिचंद बड़े ही दुखी हैं। महाराज मन में चिंता लगी है, लेकिन तब तक महाराज वरुण देव फिर आए और जब वरुण फिर आए तो काहे राजा हरिश्चंद अब तो तेरे बेटा के दोबारा वाले भी दांत जम आए हैं, अब तो हमारा यज्ञ कर दे। लेकिन उसी समय राजा हरिचंद ने आंखों में आंसू लेकर के दोनों हाथ जोड़े, महाराज बस एक बार मुझे माफ कर दो, आप इस बार चले जाओ और जब आप दोबारा आओगे तो हम तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं देंगे, अपने बेटे को यज्ञ में जरूर चढ़ाएंगे और तुम्हारा यज्ञ करेंगे। लेकिन अब तो महाराज वरुण देव को बिल्कुल ही भरोसा नहीं रहा कि राजन तूने मुझे 3-4 बार लौटा दिया, मेरा यज्ञ नहीं किया, तो अब की बार तू हमारा यज्ञ क्या करेगा? लेकिन हरिचंद कसम खाने लगे, महाराज बस एक बार लौट जाओ और आप जब दोबारा आना तो हम तुम्हारा यज्ञ जरूर करेंगे। वरुण सोचने लगे चलो एक बार और देख लेते हैं, लेकिन याद रखना
ये बात मैया तारा सुन लेती है। और जो मैया तारा ने ये बात सुनी है, कि पति देवी और वरुण की तारा ने सुनी जब बानी, महाराज जी प्रसाद ले लो। त्यागो आस लला मेरे जंगल में रहियो, लाला घर की त्यागो आस कुमार मेरे जंगल में रहियो। जंगल में रहियो लला मेरे जंगल में रहियो। बेटा घर की त्यागो आस कुमार मेरे जंगल में रहियो। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय मैया तारा ने महाराज हरिचंद्र और वरुण की आपस में बातें सुन ली, मैया सोचने लगी कि मेरे स्वामी मेरे बेटा को वरुण के यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। उस माँ की ममता जागी और माँ ने अपने बेटा को अपनी गोद में उठा लिया और मैया गले से लगा करके बार बार रोने लगी। जिस माँ ने बड़े ही मुश्किल से एक बेटा को पाया हो, क्या वो माँ अपने बेटा को मारने के लिए दे सकती है? मैया ने अपने बेटा को अपने सीने से लगा लिया। बेटा मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुझे मरता हुआ देख नहीं सकती। माँ बहुत रोई है और रो करके बोली कि बेटा मेरे इस घर को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हमारे पति धर्म के पीछे सत्य के पीछे तुम यज्ञ में जरूर चढ़ा देंगे बेटा, और ये माँ कभी ऐसा करने नहीं देगी। आधी रात के समय उस मैया ने अपने बेटा को अपनी गोदी में बिठाया और मैया बार बार से रोने लगी और कहने लगी, हे लला कि चले जाओ मेरे लाल, और मैं जानी हो नाई कुमार हमारो रे। मैया रोती है, बेटा को अपने गले से लगाया और बार बार रो के कहने लगी, मेरे लाल चले जाओ मेरे लाला, मैं जानियो नहीं कुमार हमारो रे। और बिना लला के आंगन में मोई सूझ रहो अंधियारो रे। पति हमारे वरुण देव से कई वचन में हारी रे, और निरमोई जो धर्म के पीछे दिए यज्ञ में डाली रे। बिना तुम
सुना प्यारे भक्तों, जिस समय मैया तारा ने अपने बेटा रोहित को अपनी गोदी में बिठाया और मैया वार वार रो कर के कहने लगी, बेटा इस घर को छोड़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैया तारा जानती है कि मेरे पति धर्म के पीछे, सत्य के पीछे इस बेटा को छोड़ेंगे नहीं बल्कि यज्ञ में चढ़ा देंगे। आधी रात के समय वह मैया ने बेटा रोहित को अपने घर से निकाल दिया है। बेटा चले जाओ, मैं यही समझूंगी कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूँ। और बेटा जब तक जीवित रहना कभी वापस लौट कर इस घर में नहीं आना। तुम ये समझना कि मेरे माता पिता नहीं है और मैं ये समझूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है। उस माँ के दिल से पूछो जिस माँ ने आधी रात के समय अपने बेटा को घर से निकाल दिया। मैया बहुत रोई है, लेकिन महाराज मजबूरी है, अगर बेटा को घर से नहीं निकालती तो महाराज बेटा को यज्ञ में चढ़ा देंगे। बताया है क्या कि पत्थरी दिल अपनों कियो और रात में दियो भगाई, चाहे जहां रहो लाल मेरे और भूलो घर की रात। बेटा मांग करके अपने पेट को पाल लेना, लेकिन कभी वापस लौट के मेरे घर में नहीं आना। बेटा रोहित जंगल की ओर चले जाते हैं और महाराज जब सवेरा हुआ, समय व्यतीतमान होता चला गया, महाराज वरुण फिर आए हैं और कहा, हे राजा हरिश्चंद्र अब ऐसा कर, मैंने बहुत तेरा देख लिया है। जब मैं तेरे पास आता तू बार बार कोई ना कोई बहाना करके मुझे लौटा देता है, लेकिन आज मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। मेरा यज्ञ कर और यज्ञ में बेटा को चढ़ा। तब राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से दोनों हाथ जोड़ के कहा, महाराज कि अरे मेरो लाल गायोरी जाने का है, अरे मेरो लाल गायोरी जाने का है, अब रही वो मेरो बच्चों ना यहाँ है। अरे मेरो लाला घर में नाही ना है नाही, अरे मेरो लाल गायोरी जाने का है। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रभु मैं तो तुम्हारे यज्ञ की तैयारियां कर रहा था, लेकिन महाराज मेरा बेटा पता नहीं इस घर को छोड़ के कहां चला गया। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा कि शायद हमारी और आपकी बात होती हुई मेरे बेटा ने सुन ली है, तभी से घर को छोड़ के चला गया है। वरुण देव को बहुत गुस्सा आया कि इतने दिन से मुझे बहाना बना के लौटा रहा था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा तो कभी नहीं था। उसी समय महाराज वरुण और राजा हरिश्चंद्र का युद्ध हुआ है। जिस समय हरिश्चंद्र का युद्ध हुआ तो
उसी समय महाराज हरिचंद उस युद्ध में हार जाते हैं। और जब राजा हरिचंद युद्ध में हार जाते तो धीरे धीरे वरुण देव तो घर वापस लौट जाते, राजा हरिचंद बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं, सोच रहे हैं पहला तो मेरा वचन खाली चला गया, मैंने कहा बेटा को यज्ञ में चढ़ाएंगे, वो भी चढ़ा नहीं पाया। और दूसरा युद्ध किया, उस युद्ध में हार गए। राजा हरिचंद को चिंता सी हो जाती है और इसी चिंता में धीरे धीरे हरिचंद बीमार पड़े। जब इधर बेटा रोहित जंगल में अपने जीवन को व्यतीतमान कर रहा है। बेटा रोहित को ये खबर मिली है कि मेरे पिता के साथ में महाराज वरुण का युद्ध हुआ, पिता उस युद्ध में हार गए और बीमार पड़े। मन में विचार किया चलो अपने घर चले और चल करके अपने पिता को देखते हैं। लेकिन जब जाने का प्रयास किया, उसी समय महाराज इंद्र ने एक महात्मा का रूप धारण करके और बेटा को घर जाने से बार बार मना किया है। बेटा अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में जरूर चढ़ा देंगे। बेटा वापस लौट आता है। जब धीरे धीरे 7 वर्ष बीत जाते हैं, बेटा ने मन में विचार किया कि मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आती है, लेकिन घर जरूर जाएंगे। चलो पहले घर नहीं चलते। महाराज बेटा रोहित चला है और जाकर के अजीकृत ब्राह्मण के पास पहुंचा। महाराज अजीकृत ब्राह्मण जो हैं वो विश्वामित्र के बहनोई हैं। महाराज विश्वामित्र के बहनोई हैं महाराज अजीकृत ब्राह्मण। इनके पास 3 बेटा है। बेटा रोहित जाकर के ब्राह्मण के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के अपनी सारी बात बताई है। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे 3 बेटा हैं मैंने सुना है। ब्राह्मण कहने लगे हाँ। रोहित बोला मैं तो अपनी माँ का अकेला हूँ, क्या आप हमें अपना एक बेटा दे सकते हैं? उसके बदले में मैं आपको 100 गाय दूंगा। महाराज जब रोहित ने ये बात कही अजीकृत ब्राह्मण से कि आप मुझे अपना एक बेटा दो, उसके बदले में मैं आपको 100 गाय दूंगा। लेकिन याद रखना महाराज, भैया जी प्रसाद ले लो, सिरा दे। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लालच में पड़ जाते हैं और महाराज लालच में आकर के वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। जब अजीकृत ब्राह्मण ने ये सुना कि मेरे एक बेटा के बदले मुझे 100 गाय मिलेगी, तो हाँ कह दिए, हाँ मैं अपना एक बेटा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखना बेटा चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, पूरा अधिकार पिता को नहीं बल्कि माँ को भी होता है। मैं तो अपना बेटा देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण बोले लेकिन इनकी माँ से जाके पूछ लो क्या वो तैयार है या नहीं। लेकिन वो माँ ऐसी थी, जब रोहित माँ के पास गया और सारी बात बताई है कि आप मुझे अपना एक बेटा दो, उसके बदले में मैं 100 गाय दूंगा। महाराज माँ को भी लालच आ जाता है। जब एक बेटा के बदले 100 गाय मिल रही तो बेटा को देने में क्या जाता है। लेकिन याद रखना महाराज, अजीकृत ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी देखो मेरा जो छोटा बेटा है वो मुझे बहुत प्यारा है, मैं
अपना छोटा बेटा नहीं दे सकती हूँ। पिता कहने लगे मेरा बड़ा बेटा जो है वो मुझे बहुत प्यारा है, मैं अपना बड़ा बेटा नहीं दे सकता। महाराज अब बचा कौन? बीच वाला बेचारा खड़ा का खड़ा रह जाता है। बारे मेरी माँ, वारे मेरे पिता। लेकिन याद रखना, बेटा चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, माता पिता के लिए सभी बराबर होते हैं। लेकिन वो कैसी थी माँ जिसने अपने बेटा को यज्ञ में चढ़ाने के लिए और 100 गाय लेने के लिए हामी भर दी है। वो माँ माँ नहीं, वो माँ कहलाने के योग्य ही नहीं है महाराज। बीच वाले ने जब ये सुना तो बेचारा खड़ा का खड़ा रह गया, आंखों में आंसू बहने लगे। वारे मेरी मैया, और रो करके बेटा रोहित से बोले भैया, और कहने लगे हैं क्या कि अरे मेरी मैया नहीं है हितकारी। अरे मेरी मैया नहीं है हितकारी। अरे मैदी जो यज्ञ में डारी। अरे बबुलानी याद रे बिसारी रे बिसारी रे बिसारी। अरे चलने की करें तैयारी। चलने की करें तैयारी। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय बेटा ने ये सुना कि मेरी माँ ने भी ये कह दिया कि मुझे छोटा बेटा प्यारा है, पिता ने भी ये कह दिया कि मेरा बड़ा बेटा प्यारा है, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भैया रोहित, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और महाराज आप हमारे माता पिता को 100 गाय दे देना। बेटा चलने के लिए तैयार हुआ। महाराज बेटा रोहित आज अजिग्रत ब्राह्मण के बेटा को लेकर के जैसे चले हैं, महाराज विश्वामित्र ने देखा, मन में विचार किया है मेरे बहन और मेरी बहनोई ने अच्छा नहीं किया है। लेकिन रास्ते में विश्वामित्र महाराज रोहित और उस बेटा को मिलते हैं। बेटा तुम्हारे माता पिता ने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन याद रखना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बेटा रोने लगा, रोकर के कहने लगा मामा आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, अगर मैं वरुण के यज्ञ में चढ़ जाऊंगा तो मेरा शरीर जो है वो पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया है और कहा है क्या बेटा, अपने मामा से बोला है कि हे मामा, किसी ने कहा है और सच ही कहा है क्या कि हाथिन के दांतन की और खिलौने बने भांति भांति, और बकरा की खाल सो
ढोलक मढ़ाई है और बांग की खाल को बांधत सिपाही लोग और हिरन की खाल जा संतन के मन भाई है और गेड़ा की खाल सो ढाल में लगाई जाती और मानुष की खाल काऊ काम न आई। महाराज अजिग्र तो ब्राह्मण का बीच वाला बेटा रोके कहने लगा, मामा मैंने सुना है कि सबका शरीर किसी ना किसी के काम आ ही जाता है, लेकिन इस मानुष का ऐसा शरीर है ये किसी भी काम का नहीं है। मामा अगर मैं वरुण के यज्ञ में चढ़ जाऊंगा तो मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। महाराज जिस समय ये बात कही है विश्वामित्र की आंखों में आंसू बहने लगे। बारे बेटा तुम तो बड़े ही समझदार हो, लेकिन रोहित आज जा करके अपने माता पिता के पास में पहुंचा और जैसे ही मैया ने अपने बेटा रोहित को देखा आज सीने से लगा लिया है। और इधर विश्वामित्र ने वरुण ने जैसे ही सुना कि राजा हरिचंद्र का बेटा घर वापस लौट के आ गया तो महाराज देर नहीं लगाई, फिर आ जाते हैं। राजा हरिचंद्र अब तो तेरा बेटा घर भी आ गया, अब तो हमारा यज्ञ कर। हमारा यज्ञ कब करेगा? उसी समय महाराज हरिचंद्र कहने लगे ठीक है हम आपका यज्ञ जरूर करेंगे, लेकिन आपके यज्ञ में अपना बेटा नहीं बल्कि किसी और का बेटा चढ़ाएंगे। महाराज यज्ञ की पूरी तैयारी हुई है और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ और जब बेटा चढ़ने की बारी आई है उसी समय महाराज विश्वामित्र ने वरुण से बार बार प्रार्थना की है, हाथ जोड़ करके। और जो हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाराज इस बेटा को छोड़ दो, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जब माँ ने छोड़ दिया पिता ने छोड़ दिया तो इसका इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। और महाराज आपको थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए कि अपनी खुशी के लिए और किसी बेटा की जान ले रहे हो। बार बार प्रार्थना करके महाराज विश्वामित्र ने अजिग्रत ब्राह्मण के बेटा को छुड़वा लिया है। अब जब छुड़वा लिया महाराज हरिचंद्र ने फिर वरुण मान जाते हैं और ऐसे ही उनका यज्ञ आहुतियों के साथ में कर दिया गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तभी राजा हरिचंद्र ने विश्वामित्र के कहने पर महाराज वरुण का यज्ञ किया। तब जाकर महाराज वरुण से राजा हरिचंद्र को छुटकारा मिला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। श्री राधे राधे श्याम। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोलेंगे। बहुत देर हो गई है? चुपचाप बैठे हो। श्री राधे। लोग लंबे लंबे हाथों का सहारा देते हुए और मुख से बोलेंगे और ऐसा